हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए जीके जिसके टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल प्रश्न रहने वाले हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लेकर आया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। यदि आप किसी क्वेश्चन का पहले से उत्तर जानते होंगे तो उस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और 25 में से कितना आप सही कर पाते हैं तो उसका स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बैंक वह आरबीआई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल दिया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने 3 शादियां की थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला नंबर सवाल दिया है दोस्तों, चौथा नंबर सवाल दिया है कि कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा पीपल का पेड़। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा पीपल का पेड़ जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीपल। तो आप लोग याद रखिएगा। पांचवा नंबर सवाल दिया है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। सही आंसर हो जाएगा खिचड़ी। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय भोजन वह खिचड़ी है, तो आप लोग याद रखिएगा। छठवां नंबर सवाल दिया है कि श्रीलंका का पूरा नाम क्या है। दोस्तों श्रीलंका को अब हम जानते हैं श्रीलंका, लेकिन पुराना नाम उसका क्या है श्रीलंका का, तो आपका आंसर हो जाएगा सिलोन। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सत्रहवां नंबर सवाल दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा कटहल का फल। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग याद रखिएगा। आठवां नंबर सवाल दिया है कि गणित का पिता किसे कहा जाता है। गणित का पिता किसे कहा जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। नौवां नंबर सवाल दिया है कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है बोध गया, जो कि बिहार राज्य में है, वह बोध गया में हुआ था महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति। तो आप लोग इसे भी मत भूलिएगा। 10वां नंबर सवाल दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। 11वां नंबर सवाल दिया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। सही आंसर हो जाएगा यूरी गैगरिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन थी। तो आप लोग याद रखिएगा। 12वां नंबर सवाल दिया है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है, तो वह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। तो ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। तो 13वां नंबर सवाल दिया है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग का। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है शुतुरमुर्ग। तो आप लोग याद रखिएगा और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग ही है, तो इसलिए इसका अंडा बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। 14वां नंबर सवाल दिया है कि वीवो किस देश की कंपनी है। वीवो किस देश की कंपनी है। सही आंसर हो जाएगा चीन देश की कंपनी। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा चीन देश की वीवो कंपनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन।
15वां नंबर सवाल दिया है। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती है। तो 15वां नंबर सवाल दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो आप लोग को याद रखना है दोनों। तो 16वां नंबर सवाल दिया है कि कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो दोस्तों इस 16वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागपुष्प का फूल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो नागपुष्प। तो आप लोग याद रखिएगा। 17वां नंबर सवाल दिया है कि डुरांड कप का संबंध किस खेल से है। डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा। डुरांड कप का संबंध वह फुटबॉल से है। तो आप लोग इसे भी मत भूलिएगा, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 18वां नंबर सवाल दिया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 18वां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह गंगा नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी वह गंगा नदी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19वां नंबर सवाल दिया है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुगली नदी किनारे। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा। कोलकाता जो शहर है हुगली नदी किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20वां नंबर सवाल दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा इंडिया में। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल वह इंडिया में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। आप लोग याद रखिएगा। 21वां नंबर सवाल दिया है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार का। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा। बिंदुसार का सम्राट अशोक उत्तराधिकारी था। तो इसे भी आप लोग मत भूलिएगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया है। दोस्तों ये प्रश्न क्या करके पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वह 1916 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। 23वां नंबर सवाल दिया है किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर जाता है। किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नीम के पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। 24वां नंबर सवाल दिया है कि भारत का राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। भारत का राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है? तो आपका उत्तर जो 65 सेकेंड आपको राष्ट्रगान के, लेकिन भारत का राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि जो कि वंदे मातरम वह 65 सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब ये लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आप लोगों के लिए टेस्ट के प्रश्न है। देखते हैं इस टेस्ट के जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं नहीं। तो चलिए टेस्ट का प्रश्न क्या करें इसे भी देख लेते हैं कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर ए दिया बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी दिया कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिया मुंबई, ऑप्शन नंबर डी दिया चेन्नई। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपने दो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना भूलिएगा। अगर चैनल पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।